था। एमसीडी स्कूल सरस्वती विहार के प्रिंसिपल हूँ और मेरा ये स्कूल केशवपुरम जोन का एक अच्छा स्कूल माना जाता है। और हमारे स्कूल का एक बच्चा है संजय, जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। 2019 में ये बच्चा हमारे स्कूल में आया था। शुरू से ही जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे होते हैं ना, ये बच्चा थोड़ा उनसे अलग था। इसकी राइटिंग इतनी सुंदर थी जैसे मोती, और साथ ही साथ ड्राइंग बहुत अच्छी करता था। तो जब इसकी जो क्लास टीचर है निधि जिंदल, वो एक दिन मेरे पास लेकर आई कि मैम देखो कितनी अच्छी ड्राइंग बनाता है ये। तब से हमने इस बच्चे को टाइम टाइम पर देखना शुरू किया। राइटिंग भी बहुत सुंदर थी और ड्राइंग भी बहुत अच्छी बनाता था। और सेकंड क्लास तक आते आते तो ये बहुत ही सुंदर ड्राइंग्स बनाने लग गया, और बना के ड्राइंग शीट्स पे बना के करके और मुझे दिखाने के लिए स्पेशली आता था। तो उस बच्चे के काम को देख के वाकई हमें लगा कि इस बच्चे में और बच्चों से कुछ अलग सा है जिसको निखारने की ज़रूरत है। तब हमारा 2020 में विज्ञान मेला लगा, उसमें हम इसको लेके गए। हम लोगों ने हुनर हाट लगाई अपनी, यानी कि हम लोगों ने सोलो रूम बनाया था। उसमें इस बच्चे को हमने नन्हा चित्रकार करके एक अलग से कॉर्नर बनाया और वहाँ पर हमने इसके काम को डिस्प्ले किया, और ये बच्चा वहाँ पर बैठ के ड्राइंग कर रहा था। तो सभी लोग देख के हैरान थे कि सेकंड क्लास का बच्चा इतना सुंदर बना सकता है, इतनी सुंदर ड्राइंग बना सकता है। तब से आप ये देख लीजिए कि इस बच्चे की ये यात्रा शुरू हो गई। फिर कोरोना काल आ गया, लेकिन इसको जो इसकी टीचर थी निधि जिंदल, वो मोबाइल के थ्रू इसको मोटिवेट करती रही, पिक्चर्स भेजती रही कि तुम बेटा ये बनाओ, और बनाने के बाद वो मैडम को भेजता रहा। यानी कि मैडम 2 साल लगातार इसको फ़ोन के थ्रू आप काम सिखाते रही। इसको पोर्ट्रेट बनाने की शुरुआत मैम ने वहाँ से इसको कर। बच्चा इतना लगनशील है कि इसने अपने उस 2 साल को टाइम को मतलब बहुत अच्छे से यूज़ किया, और इसमें काफ़ी निखार आया, और इसकी जो ड्राइंग है वो पहले से बेहतर होती चली गई। उसके पश्चात हम लोगों ने दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया, निधि ने और मैंने, कि भाई इस बच्चे के लिए हमें कुछ करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसको कुछ अलग से सिखाया जाए जो ये बच्चा और तेज़ी से आगे बढ़े। तो हमने यहीं को आर्ट एंड क्राफ्ट में आर्टोग्राफी है, वहाँ पर हम लोगों ने बात की और इस बच्चे को हम लोगों ने वहाँ ज्वाइन करवाया। निधि ने इसको अडॉप्ट कर लिया कि मैम जब तक ये सीखेगा ना बच्चा, तब तक मैं इसको सिखाऊंगी, और उसके साथ में पूरी तरह से खड़ी रही कि बेटा जिस चीज़ की भी ज़रूरत है ना, इस बच्चे को हम इसके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत लगनशील बच्चा है। आप ये देखिए कि काम जब ये करता है ना, तो इसको कुछ होश नहीं, अपने काम से काम रखना। और नेचर वाइज भी अगर इसका व्यवहार आप देखेंगे तो जैसे एक सात्विक बच्चा होता है, बहुत व्यवहार कुशल और एक ईमानदार, अपने प्रति ईमानदार, बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही प्यारा बच्चा। उसके बाद आप ये देखिए कि ये जैसे जैसे काम करता रहा, अच्छा रहा। हमारे यहाँ पर जो हमारी डिप्टी डायरेक्टर थी सुजाता मलिक जी, उन्होंने इसके काम को देखा। तो एक प्रोग्राम होना था हमारा टीचर्स अवार्ड फंक्शन, जो निगम टीचर अवार्ड मिलता है टीचर्स को। तो उनमें एलजी साहब हमारे जो हैं सक्सेना जी, वो थी चीफ गेस्ट। तो मैम ने हमें बोला कि आप इससे बच्चे से अगर एलजी का पोर्ट्रेट बनवा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने कहा मैडम टाइम तो कम है, 4 या 5 दिन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बात करते हैं संजय से। तो जैसे हमने संजय के सामने ये प्रस्ताव रखा, संजय खुश। संजय का नाम ने बोला कि मैडम मैं करके दिखाऊंगा आपको, और आप मानिए इतना सुंदर पोर्ट्रेट ये बना करके लेकर आया। और फिर जब हम फंक्शन में गए और जब एलजी साहब को इसने वो दिया, तो जो तालियों की गड़गड़ाहट थी और पूरी वॉल पर जो पोर्ट्रेट इसका दिखाया गया, शायद वो दिन हमारे लिए एक यादगार था। मेरे स्कूल की, मेरी टीचर की, मेरे बच्चे की दिल्ली में एक अलग पहचान बनी। लोग आतुर थे इसके साथ अपनी सेल्फी लेने के लिए। उनको ये लग रहा था कि भविष्य में ये जो बच्चा है ये बहुत आगे तक जाएगा, तो इसके साथ हम अभी सेल्फी ले लें ताकि हम बोल सकें कि देखो हमने तब तुम्हारे साथ सेल्फी ली थी। तो इस बच्चे से हमारा नाम हुआ, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि किस तरह की फीलिंग होती है। ये लगता है कि शायद भगवान ना हम लोगों को सही राह पर चलने का एक इनाम दे रहा है। ये लग रहा है कि तुम लोग सही राह पर हो, अच्छा काम करो, तो उसका अवार्ड है। उस दिन के बाद तो ये बच्चा रुका नहीं। आप इसके पेंटिंग्स देखिए,
ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर ये जान डाल देता। तो पता नहीं भगवान का ही कुछ आशीर्वाद है, मैं तो मानती हूँ ये हमें भी और इस बच्चे को तो है ही। और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, टीचर ने इसको अडॉप्ट किया, हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तव में मेहनत इस बच्चे की है। अगर ये बच्चा इतना अच्छा नहीं करेगा तो शायद जो टीचर्स के एफर्ट है वो भी उतने काम नहीं आते। और दूसरी बात, इस बच्चे के माता पिता की मेहनत, उनका हम लोगों पर विश्वास कि जैसे जैसे हम उनको बोलते गए वो वैसे वैसे करते चले गए। जहाँ इनको लेकर जाना है तो इनके जो मम्मी पापा है वो भी पूरी तरह से सहयोग करते हैं। और अभी पीछे इस बच्चे का एक एग्जीबिशन लगा और मुझे भाई ये बताते हुए बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है कि इस बच्चे की पेंटिंग वहाँ पर सेल हुई और वो भी कि एक बड़े आर्टिस्ट ने खरीदा। तो कमाल का बच्चा है, परमात्मा इसको शक्ति भी दे, सद्बुद्धि दे के रखे और ये बच्चा बहुत आगे तक जाए। और हमारा यही विश्वास है कि बच्चा बहुत आगे तक बढ़ेगा। जैसे आम तौर पर लोगों के मन में ये बात होती है कि एमसीटी स्कूल्स में काम नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का मुंह बंद करने के लिए ये एक बच्चा ही काफी है। तो बहुत अच्छा काम है और इसकी मेहनत के साथ साथ मैं थैंकफुल रहूंगी निधि जिंदल का कि जिसने इस बच्चे को पहचाना और उसको इतना आगे बढ़ाने के लिए वो एफर्ट कर रही है। एज अ प्रिंसिपल मैं पूरी तरह से इनके साथ हूँ और ये होता है कि बेटा जो आपको करना है वो करिए, जो मुझसे हो सकता है वो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगी, जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं आपके साथ खड़ी हूँ। लेकिन ये जो बच्चा है ये रुकना नहीं चाहिए, इसको हम इसके लक्ष्य तक पहुँचाएंगे। और मेरा मानना एक है कि आज अगर ये बच्चा इतना अच्छा काम कर रहा है, अपना भविष्य बना रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे ये 10 बच्चों को जरूर खड़ा करेगा। इस तरह से जो हमारा समाज है इसमें एक मैसेज जाएगा, साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही रहे। मैं निधि चिंदन, पर आज मैं अपनी पहचान बताऊं तो संजय की मैम, और खुद से फील करती हूँ कि संजय की दूसरी माँ। जहाँ भी जाती हूँ हर कोई मुझे पहचानता, कैसे देखो संजय की मैम जा रही है। और इस पहचान से, इस नाम से सच में मुझे इतना प्यार है। आज मुझे सही मायनों में पता चला है कि ये जो टीचिंग प्रोफेशन है कितना खूबसूरत प्रोफेशन है। हर साल मुझे इतने प्यारे प्यारे नए नए बच्चे मिलते हैं और जिसमें से कभी कभी भगवान हमारी झोली में संजय जैसा हीरा डाल देता है। मुझे संजय 2019 में मेरे पास आया था क्लास फर्स्ट में ही इस बच्चे के अंदर एक अद्भुत हुनर था। लिखता था तो ऐसा लगता था मोती पिरो के किसी ने माला में मेरे आगे रख दिए हो। कलरिंग करता था तो ऐसे करता था, बेहद सुंदर। सेकंड क्लास में हुनर हाट जब हमने लगाया जोनल साइंस फेयर में, तो वहाँ पर हमने इसको एक नन्हे कलाकार के रूप में पहचान दी। और वो नन्हा कलाकार धीरे 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 इतना खूबसूरती से पनप रहा है कि क्या बताऊँ मैं आपको। 2020 में हमने जब इसे सोचा था कि हाँ इसको तो कोई अलग ही हुनर है इसके अंदर, लेकिन अचानक लॉकडाउन हो गया और मुझे ऐसा लगा हाय मेरे हाथ से क्या चीज़ छूट गई। फिर ऑनलाइन शिक्षा का टाइम आया, हमने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फिर वापस मेरे कांटेक्ट में आया और उस बीच में हम लोग इंटरेस्ट के साथ ना बहुत कुछ शेयर करते थे। पढ़ाई के अलावा भी पूरा दिन भर हमने क्या किया। मुझे भी कभी पोर्ट्रेट्स बनाने का बहुत शौक था और 2021 में मेरे पापा का 75th बर्थडे था, तो मैंने सालों बाद अपने पापा का पोर्ट्रेट बनाया एक, और फिर मैंने अपनी क्लास में सबके सामने शेयर किया, देखो मैंने अपने ना पापा का पोर्ट्रेट बनाया। तो संजय बस तो मैम ये तो मैं भी बना सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटा आपको पोर्ट्रेट आती है? कहता हाँ मैम मैं बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। और फिर संजय ने मुझे एक अजय देवगन की फोटो बना के दिखाई। मेरी आंखें खुली रह गई। मैं कहा ये तुमने बनाया है? कह रहा हाँ मैंने अखबार से देख कर बनाया था। तब मैंने इसको बताया, मैंने कहा बेटा बहुत सुंदर बनाया है, बस उसमें थोड़ा सा प्रोपोर्शंस का हेर फेर था। तब मैंने इसको ऑनलाइन थोड़ा बताना शुरू किया कि बेटा जब आप फेस बनाते हो ना उसमें प्रोपोर्शंस का कैसे ध्यान रखते हो, कैसे आपने देखना है।
और वहाँ से मैंने धीरे धीरे देखा रोज ही कोई ना कोई एक चीज़ डालता था, रोज कि ये अंकल जी बनाए हैं। मैंने कहा ये कौन है? मैम एक अंकल जी आए थे अखबार में, वो मैंने बना दिए ये। और जब मेरे पास ही लॉकडाउन के बाद हमारे दोबारा से कोरोना पीरियड निकला, भगवान की कृपा से दोबारा बच्चे हमारे स्कूल में आए और मैंने इसकी वो फाइल देखी, मेरे को तो ऐसे लगा, मैंने कहा बेटा अब मेरे जो तुम्हारे साथ जो जितना मैं ज्ञान दे सकती थी वो तो मैंने तुम्हें दे दिया, अब मुझे तुम्हारे लिए एक नया गुरु ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हारे इस ज्ञान को और आगे तक ले पाए। तब मैंने अपने आसपास सर्च करना शुरू करा कि कहाँ पे मैं इसके साथ जस्टिफाई कर पाऊँ इसके उसको। तो मुझे आर्टोग्राफी करके पास ही में एक इंस्टीट्यूट था जहाँ पर मुझे ये भी था बच्चा जा पाए, वहाँ पर मैं मिली विजय सर से। और बस कहते हैं ना भगवान, हम चलते हैं तो अपने आप राही जुड़ते जाते हैं। वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, वहाँ मैंने इस बच्चे को एनरोल कराया और 1 साल के अंदर इस बच्चे ने जो ग्रोथ दिखाई है, मतलब मेरा हीरा कोहिनूर बन गया है, धीरे धीरे कोहिनूर बनता ही जा रहा है। मुझे अभी पक्का है, यकीन है कि बेशकीमती एक नगीना बन के निकलेगा। बहुत ही सुंदर काम कर रहा है और इस बीच में हमें इस 1 साल की जर्नी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली है इसके काम को दर्शाने के लिए। एनजी साहब का इसने पोर्ट्रेट बनाया सिर्फ 4 दिन के अंदर, जो मुझे ही लगा था बेटा तो बना पाएगा। हाँ मैडम बना लूँगा। जो इस बच्चे की सबसे बड़ी खूबी है, किसी भी चीज़ को कहने की जरूरत है यस मैम, यस मैम। और जो इसने पोर्ट्रेट बनाया, वो पोर्ट्रेट दिल्ली में हर बंदे के दिमाग में छा गया था। जब हम सिविक सेंटर में इसने वो पोर्ट्रेट पकड़ाया था, एनजी साहब के शब्द थे, बच्चे क्या मैं सच में इतना सुंदर हूँ? और इसमें इतनी मासूमियत से बोला हाँ सर हो तो सही। तो वो जो उस समय मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे उन तालियों की गड़गड़ाहटों से। आज भी मैं आँख बंद करती हूँ ना तो मुझे वो तालियों के आवाजें गूंजती हैं। तो उस गूंजाहट ने ही ना हमारे अंदर एक दोबारा से रिपम्प कर देती है वो हमें कि नहीं, इन बच्चों के साथ हमें मेहनत करनी है, इन बच्चों को हमें किसी ना किसी मकाम तक पहुंचाना है। और सच में मैं बताऊं, संजय ही नहीं, हर बच्चे में एक अलग तरह की खूबी है, बस हमें उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसे तराशने की ज़रूरत है। हमेशा हमें ऐसे, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों में टैलेंट, बेशुमार टैलेंट है, बस हमें ज़रूरत है उसको पहचानने की, उसको तराशने की, उनका हाथ थामने की। इन्हें एक प्यार भरी जब भी मिलती है ना तो ये बच्चे कमाल से कमाल करके दिखाते हैं।